Hello friends, in this video we will cover question answers of NCERT chapter 2 class 9th chemistry is matter around us pure। हमने ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा है, इसके हम NCERT क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले पेज नंबर 15 पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन बाय सब्सटेंस। सब्सटेंस का एक मतलब क्या होता है। The answer of this question is pure substance consists of single type of particle, means single type of particle से मिलके जो बनता है उसको बोलते हैं pure substance। ठीक है, this is the answer of this question। Next question is list the points of difference between homogeneous and heterogeneous mixture। हमें homogeneous और heterogeneous के बीच में difference बताना है। क्या difference होता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज होमोजेनियस मिक्सचर का ये यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन मीन्स एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन के अंदर हम इसमें मिक्सचर बनाते हैं। मीन्स अगर इतना अमाउंट हमने इसमें शुगर डाला और इतना अमाउंट वाटर डाला और अगर हम वाटर को डबल करेंगे तो शुगर भी हमारी डबल हो जाएगी। एक फिक्स्ड यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। डज नॉट हैव ए यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। हेट्रोजीनियस में कोई यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होता है। इसके अंदर एक ही फेज़ होता है, इसके अंदर मोर देन वन फेज़ होता है। इसके अंदर नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। इसके अंदर शोज़ विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन मीन्स जैसे कि हमने वाटर के अंदर शुगर को ऐड किया तो हमें कोई सेपरेशन की बाउंड्री नहीं दिख रही कि हमें वाटर अलग दिख रहा है शुगर अलग दिख रहे, नहीं, वो डिज़ोल्व हो चुके हैं एंड वो एक ही चीज़ है। ओके वो डिफरेंस उसमें बाउंड्रीज़ नहीं दिखती है सेपरेशन की। हेट्रोजेनियस मिक्सचर के अंदर हमें बाउंड्रीज़ दिखती है, जैसे कि हमने ऑयल के अंदर वाटर ऐड किया तो हमें वाटर और ऑयल दोनों अलग अलग नज़र आते हैं। तो ये थे डिफरेंसेस। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन डज नॉट हैव ए यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेज, मोर देन वन फेज, नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, शोज विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। देन वन मोर एग्जाम्पल, शुगर इन वाटर, शुगर इन सैंड इन वाटर, सैंड इन शुगर, ऑयल इन वाटर, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ओके सो इसके बाद हमारे है पेज नंबर 18 पे कुछ क्वेश्चंस है। तो ये जो पेज नंबर 18 पे है फर्स्ट क्वेश्चन इसका डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर विद एग्जांपल। इसमें सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले इसे सॉल्व किया। होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस में डिफरेंस पूछा है विद एग्जांपल, तो इसमें आप सेम आंसर यही वाला लिखेंगे। ओके द आंसर इज सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर सोल, सोल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सोल, सोल्यूशन और सस्पेंशन में डिफरेंस पूछा है। सबसे पहले आएगा हमारा सोल, इसको कोलोइडल भी बोलते हैं। ओके साइज ऑफ पार्टिकल इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। साइज पार्टिकल का कितना होगा 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। नैनो मीन्स 10⁻⁻⁹ मीटर। जो कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो स्टेबल होते हैं, फिक्स होते हैं, मतलब कि अगर हम इन्हें थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो उनके पार्टिकल्स डज नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम। नेक्स्ट इज शोज टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट शो करता है, मीन्स इसके अंदर जब हम लाइट पास करते हैं तो वो लाइट को स्कैटर कर देता है। ये कोई मान लो बीकर था, इसके अंदर हमने टॉर्च पास करी, लाइट इसमें से पास करी तो ये लाइट को ऐसे स्कैटर कर देगा। इट मीन्स इट इज शोइंग टिंडल इफेक्ट। सॉलिड पार्टिकल्स पास थ्रू फिल्टर पेपर। साइज़ इनका छोटा ही होता है, ना ज़्यादा बड़ा नहीं होता, तो ये फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो जाते हैं। नाउ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो साइज़ होता है 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर, और ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, हम इन्हें अपने नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते हैं। स्टेबल होते हैं ये भी, मतलब अगर हम इनको अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो ये सेटल डाउन बॉटम में नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दे डोंट शो टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते जब हम इनमें से लाइट पास करेंगे। व्हेन वी पास द लाइट थ्रू दीज सॉल्यूशंस इट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, इट डज नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। सॉलिड पार्टिकल पास थ्रू फिल्टर पेपर। जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। इतने छोटे होते हैं, लेस देन 1 नैनोमीटर। लेस देन 1 नैनोमीटर मीन्स ये फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे। नेक्स्ट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन का साइज़ ज़्यादा होता है, 100 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है। ओके अनस्टेबल होते हैं, अगर हम इन्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं। टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। पार्टिकल्स डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। इनका साइज़ बड़ा है, अगर हम इन्हें किसी फनल में ऐसे हम सेपरेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर, ओके तो क्या होता है ये पास नहीं करते, यहाँ पे जम जाते हैं, ये सेटल डाउन हो जाता है एज ए
रेजिड्यू, और जो नीचे जो बच जाता है वो अलग हम इसको किसी बीकर में या फिर अन्य किसी कंटेनर में हम इसको ले सकते हैं। ये पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से पास नहीं होते। कुछ भी चीज़ हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि पेन है, ये पेपर है, ये जैसे कैप है, कुछ भी चीज़ है, ये सब सस्पेंशन के अंदर आते हैं। इंजन का साइज़ 100 नैनोमीटर से बड़ा हो, जो चीज़ें हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं, ऑल आर कंसिडर्ड अंडर सस्पेंशन कैटेगरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज to make a saturated solution 36 gram of sodium chloride is dissolved in 100 gram of water। 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड हमने 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिज़ोल्व किया 293 केल्विन पे। इसकी हमें कंसंट्रेशन निकालनी है। सोल्यूट कितना दिया हुआ है आपको? 36 ग्राम। किसका? ये NaCl का है 36 ग्राम। सॉल्वेंट कितना है? 100 ग्राम। सॉल्यूशन का मास कितना हो गया? 36 प्लस 100। सॉल्यूशन का मास क्या होता है? व्हाट इज़ द मास ऑफ सॉल्यूशन? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को ऐड करेंगे तो वी विल गेट द मास ऑफ सॉल्यूशन। तो 100 प्लस 36 136 ग्राम। फॉर्मूला लगाएंगे कंसंट्रेशन का, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सोल्यूट का मास कितना था? 36, सॉल्यूशन का मास कितना? 136 एंड इनटू 100 वी विल गेट आंसर। कंसंट्रेशन क्या आएगी? 26.47%। नाउ पेज नंबर 19 पे कुछ क्वेश्चन है। सो यहाँ पे ना फिज़िकल और केमिकल चेंजेस के बारे में बताना है। कटिंग ऑफ ट्रीज़, कटिंग ऑफ ट्रीज़ कैसा चेंज है? कटिंग ऑफ ट्रीज़ आपका फिज़िकल चेंज है। फर्स्ट का आंसर आएगा आपका फिज़िकल चेंज। नेक्स्ट आपका है मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन। पैन के अंदर हम बटर को मेल्ट कर रहे हैं तो वो भी फिज़िकल चेंज। फिज़िकल चेंज कैसे पता चलता है? कैसे पता चलता है केमिकल चेंज? अगर किसी की फ़िज़िकल स्टेट चेंज हो रही है, उसके अंदर हम कोई नई चीज़ ऐड नहीं कर रहे हैं, ओके, तो फिर वो फिज़िकल चेंज होगा। जिसके अंदर कोई नई चीज़ ऐड हो गई या फिर स्टेट के अलावा कुछ उसमें चेंज हो रहा है तो वो केमिकल चेंज के अंदर होता है। नेक्स्ट इज़ रस्टिंग ऑफ एल्मीरा। एल्मीरा के अंदर रस्टिंग होना, इसमें उसकी कोई स्टेट चेंज नहीं हुई है, उसके अंदर रस्ट लग गया है, ओके, कुछ उसमें एडिशन हो गया है एयर और मॉइस्चर की वजह से, दैट्स वाई इट इज़ अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट इज़ बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम। इसमें जस्ट आपकी स्टेट चेंज हो रही है, वाटर से स्टीम बन रही है, तो ये फिज़िकल चेंज। नेक्स्ट इज़ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। इसमें आपने वाटर को ब्रेक किया, दो नई चीज़ें बनाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। ऑफकोर्स नई चीज़ें बन गई तो ये केमिकल चेंज होगा। नेक्स्ट इज डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर। वाटर के अंदर हमें सिर्फ सॉल्ट को ऐड करना है, सिर्फ हम, ये क्या होगा? आपका फिजिकल चेंज होगा। नेक्स्ट इज मेकिंग अ फ्रूट सैलड विद रॉ फ्रूट्स। हमें सिर्फ फ्रूट को कट करके फ्रूट का सैलड बनाना है, दिस इज़ द फिजिकल चेंज। लास्ट है यहाँ पर बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड। पेपर और वुड को बर्न करना, जो ऐश बनेगी, स्मोक बनेगी, दीज आर न्यू सब्सटेंसेस, दिस इज रेफर टू एज केमिकल चेंज। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स। अपने चारों तरफ मूव कीजिए एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विच आर प्योर सब्सटेंसेज एंड विच आर मिक्सचर्स। इसमें हमने कुछ चीज़ें कैटेगराइज की है, जैसे कि प्योर के अंदर आपका वाटर आता है, शुगर आता है, गोल्ड आता है, सॉल्ट, ब्रेड, ये आपके प्योर सब्सटेंसेस के अंदर है। मिक्सचर के अंदर आपका पेपर है, मिल्क है, एयर, प्लास्टिक, ये सब मिक्सचर्स के अंदर आते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। सो पेज नंबर 19 पे 2 ही क्वेश्चंस थे। इसके बाद आपके NCERT की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। What separation technique will you apply for the separation of the following? यहाँ पे चीज़ें कुछ दी गई हैं, इनको हमें आपस में अलग करना है, इनको सेपरेट करना है, तो कौन सी टेक्निक लगेगी? सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इन वाटर। वाटर के अंदर नमक का सोल्यूशन है, इसको हम कैसे अलग कर सकते हैं? इसमें सिंपली हम उसमें इवेपोरेशन से अलग कर सकते हैं, उसको इवेपोरेशन करके हम उसको अलग कर सकते हैं। वाटर जो है इवेपोरेट हो जाएगा, जो सॉल्ट है वो नीचे बच जाएगा। इसके बाद है अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम ए मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को अलग करना है एक ऐसे मिक्सचर से जिसके अंदर अमोनियम क्लोराइड भी है और सोडियम क्लोराइड भी है, NH4Cl भी है एंड NaCl भी है।
इसमें से हमें इसको अलग करना है। ये आप सब्लिमेशन से कर सकते हो, बिकॉज अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो सब्लिमेट हो जाता है, जो डायरेक्ट गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। ओके, नेक्स्ट है स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार। कार की इंजन ऑयल के अंदर मेटल के अगर छोटे छोटे पीसेस आपको मिलते हैं तो हम फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। फ़िल्टर करके आप उसको फ़िल्टर पेपर की हेल्प से हम उसको अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। एक फ्लावर की जो पेटल्स होती हैं, जो उनको जो आप बोलते हो, जो लीव्स होती हैं फ्लावर्स की, पेटल्स होती हैं, फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेट, उसके अंदर बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, जैसे कि ज़ेंडोफिल and chlorophyll. These are the different types of pigments that are present in flower petals. हमें उनको अलग करना है। उन पिगमेंट को हम कैसे अलग कर सकते हैं, इसके लिए एक स्पेसिफिक टेक्निक होती है, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है वो बेसिकली एड्जॉर्प्शन पे बेस होती है, एड्जॉर्प्शन के ऊपर काम करती है। एड्जॉर्प्शन क्या होता है, अब मीन्स अपने अंदर वो किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है। ओके, इस के ऊपर ये डिपेंड करती है। 9th क्लास में जस्ट आपको ये नाम याद करना है, यू विल स्टडी दिस इन डिटेल इन फर्दर क्लासेस। नेक्स्ट इज बटर फ्रॉम कर्ड। कर्ड से बटर को अलग करना, ये आप कैसे अलग कर सकते हो, सेंट्रीफ्यूगेशन से। सेंट्रीफ्यूगेशन मीन्स जैसे कि मिक्सचर ग्राइंडर में होता है ना, कम्प्लीटली गोल गोल होता है, तो उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। नेक्स्ट इज ऑयल फ्रॉम वाटर। वाटर से ऑयल को कैसे अलग कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल की हेल्प से हम अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टी लीव्स फ्रॉम टी। चाय के अंदर से जो चाय की पत्ती होती है वो हम फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं, जो आपका स्ट्रेनर होता है उसकी हेल्प से हम अलग कर सकते हैं। जो नेक्स्ट इज़ आयरन पिंस फ्रॉम सैंड। सैंड के अंदर आयरन की पिंस होती है, उसको मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेट लेके जाएंगे तो जो आयरन की पिंस होगी वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगी एंड डेफिनेटली दे विल गेट सेपरेट आउट। नेक्स्ट इज़ व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। हस्क से व्हीट के ग्रेन्स जो हम लोग फील्ड में देखते हैं, उसको हम विनोइंग से भी सेपरेट कर सकते हैं एंड सेडिमेंटेशन से भी सेपरेट कर सकते हैं। दिस फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर। वाटर के अंदर जो मड के पार्टिकल्स हैं उनको कैसे अलग कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्टेप्स यू वुड यूज़ फॉर मेकिंग टी। हमें टी बनाने के स्टेप्स को लिखना है। यूज़ द वर्ड सोल्यूशन, सॉल्वेंट, सोल्यूट, डिजॉल्व, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, फिल्ट्रेट एंड रेजिड्यू। इन वर्ड्स का यूज़ करके हमको टी बनाने का प्रोसेस लिखना है। यहाँ पे है आंसर इसका, टेक अ कप ऑफ वाटर सॉल्वेंट एंड हीट इट। हम क्या करेंगे, वाटर का एक कप लेंगे, कंटेनर भी लेंगे उसको एज अ सॉल्वेंट की तरह, यहाँ पे वर्ड यूज़ हो गया, सॉल्वेंट की तरह लिया है, फिर हम उसको हीट करेंगे। ऐड शुगर विच इज़ सॉल्यूट, उसके अंदर हम उसको शुगर को ऐड करेंगे। शुगर क्या एज अ सॉल्यूट की तरह काम करेगी। सॉल्यूट मीन्स जो चीज़ हम उसमें मिला रहे हैं, हीटेड, उसको हम हीट करेंगे। यू गेट अ सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर। अब हमें वाटर और शुगर का एक सोल्यूशन मिलेगा, एक मिक्सचर मिलेगा वाटर और शुगर का। शुगर इज़ सॉल्युबल इन वाटर कम्प्लीटली। शुगर जो है वाटर में कम्प्लीटली सॉल्युबल हो जाती है, मिल जाती है टोटली। नेक्स्ट स्टेप इज़ ऐड हाफ टी स्पून ऑफ टी लीव्स, इट इज़ अनसॉल्युबल इन वाटर। अब वाटर के अंदर हम टी लीव्स की हाफ स्पून ऐड करेंगे, आधी चम्मच हम चाय की पत्ती ऐड करेंगे, विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, जो पानी में सॉल्युबल नहीं होती है। बॉयल इट, इसको बॉयल करेंगे। ऐड मिल्क विच इज़ ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। मिल्क ऐड करेंगे, मिल्क जो है वाटर में सॉल्युबल होता है, इसको वापस बॉयल करना है। फिल्टर द टी विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेनर। अब हम उसको स्ट्रेनर की हेल्प से फ़िल्टर कर लेंगे। टी कलेक्टेड इन कप इज़ फिल्ट्रेट। जो हमने टी कप में कलेक्ट की वो फिल्ट्रेट है। एंड द टी लीव्स कलेक्टेड ऑन स्ट्रेनर, जो स्ट्रेनर में जो ऊपर बच गया टी लीव्स वो आपका रेजिड्यू है। सो इट वाज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर हमने डिफरेंट टर्म्स को यूज़ करके टी को बनाने का प्रोसेस लिखा है। वर्ड्स लाइक सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सोल्यूशन, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, सॉल्युबल, फिल्ट्रेट, रेजिड्यू, दीज आर द स्पेसिफिक वर्ड्स विच आर यूज्ड इन केमिस्ट्री लैंग्वेज। इसको हमने टी के बनाने के प्रोसेस में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रज्ञा टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर। प्रज्ञा ने अलग अलग सब्सटेंसेस की 3 अलग अलग सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी को टेस्ट किया अलग अलग टेम्परेचर पे।
एंड कलेक्टेड द डेटा हैज़ गिवन बिलो, और फिर नीचे जो डेटा दिया गया है ये कलेक्ट किया। रिजल्ट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल में रिजल्ट्स दिए हुए हैं। एज ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब हमें क्या करना, इसके अंदर लिखा हुआ है ग्राम ऑफ सब्सटेंस, मतलब 100 ग्राम वाटर के अंदर जो सब्सटेंस जितना ऐड करते हैं, 100 ग्राम के अंदर हमने कितना ऐड किया कि वो और मिक्स नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। यहाँ पे उसने अलग अलग सोल्यूशन लिए हैं। पोटेशियम नाइट्रेट 283 केल्विन पे उसकी सॉल्युबिलिटी 21 थी, 293 केल्विन पे उसकी सॉल्युबिलिटी 32 थी। ऐसे अलग अलग टेम्परेचर पे उसने पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, इन चारों की सॉल्युबिलिटी चेक की है। उसके बेसिस पे यहाँ पे 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। What mass of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 grams of water at 313 Kelvin? कह रहा है जो हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं वो बेसिकली 100 ग्राम में दिया हुआ है ये, ओके, ये 100 ग्राम में दिया हुआ है। हमें 50 ग्राम ऑफ वाटर में निकालना है, वो भी किस टेम्परेचर पे, 313 केल्विन, इस टेम्परेचर पे, ओके। इस टेम्परेचर में 50 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर पोटेशियम नाइट्रेट के सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए कितना चाहिए हमें, पोटेशियम नाइट्रेट का सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए कितना हमें चाहिए, KNO3, ओके। सो इसका आंसर है यहाँ पे मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट फॉर सैचुरेटेड सोल्यूशन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। 313 केल्विन पे कितना दिया हुआ है, 100, ये 100 ग्राम में दिया हुआ है, 62 इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, 62 ग्राम। अब हमें कितना चाहिए, 50 ग्राम में चाहिए। मास ऑफ KNO3 इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, ये 100 में दिया हुआ है, 15 का हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा अप्रॉक्स, इसका आप इसको डायरेक्टली हाफ भी कर सकते हो, ओके, 31 ग्राम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज Pragya makes a saturated solution of potassium chloride in water at 353 Kelvin. प्रज्ञा ने पोटेशियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया 353 केल्विन पे एंड लीव्स द सोल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर, फिर सोल्यूशन को कूल करने के लिए छोड़ दिया। व्हाट वुड शी ऑब्जर्व एज द सोल्यूशन कूल्स, जैसे ही वो सोल्यूशन कूल होगा तो क्या ऑब्जर्व करेगी, व्हाट शी विल ऑब्जर्व क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स ऑफ KCl विल बी ऑब्टेन्ड ऑन कूलिंग द सैचुरेटेड सोल्यूशन, उसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे, क्रिस्टल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, मीन्स वो कैसी भी शेप के हो सकते हैं, ऑक्टागन, लाइक हेक्सागन, डिफरेंट शेप्स के उसको क्रिस्टल्स नज़र आएंगे। फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन, 293 केल्विन पे सॉल्युबिलिटी बतानी है। विच सॉल्ट हैज़ द हाइएस्ट सॉल्युबिलिटी एज दिस टेम्परेचर। यहाँ पे सॉल्युबिलिटी देखिए चारों की लिखी है, पोटेशियम नाइट्रेट की 32 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 35 ग्राम, अमोनियम क्लोराइड 37 ग्राम। सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी इसमें NH4Cl अमोनियम क्लोराइड की है, हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी पे अगर टेम्परेचर में हम चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट होगा अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इंक्रीज, क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, मीन्स अगर टेम्परेचर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी विल ऑल्सो इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल्स, हमें इनको एक्सप्लेन करना है। Saturated solution, pure substance, colloid and suspension. First is saturated solution. Saturated solution in a given solvent when no more solute can dissolve further at a given temperature. एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जब कोई हम और सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते सॉल्वेंट के अंदर तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। एक मान लो एक ग्लास ऑफ वाटर में आप 1 स्पून ऑफ शुगर आप ऐड कर रहे हो, 2 स्पून्स ऑफ शुगर, 3 spoons, 4 spoons, stage will come when no more sugar will get dissolved in that water. That stage is known as saturation point, and that solution is known as saturated solution. ओके जब हम एक गिलास वाटर में चीनी डालते हैं 1 स्पून 2 स्पून जितने भी टाइम बाद हम देखते हैं कि और शुगर इसमें डिज़ोल्व नहीं हो रही, तो उस पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट और उस सोल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। इसके बाद आपका प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। इसके अंदर एक टाइप ऑफ पार्टिकल होते हैं
और उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, जैसे कि आपका गोल्ड एंड सिल्वर। कोलॉइड, a colloid is a solution in which size of solid particle are bigger than that of true solution, जिसके अंदर जो जिनका साइज ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है उसको बोलते हैं कोलॉइड। ये स्टेबल होते हैं। इसकी आप प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हो इसके अंदर, जैसे कि ब्लड और इंक। नेक्स्ट इज सस्पेंशन। इट इज़ अ हिट्रोजीनियस मिक्सचर, एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है इन विच द सॉलिड पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू सेटल डाउन, जिसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो इतने बड़े होते हैं कि वो सेटल डाउन हो सके। ओके, ये अनस्टेबल होते हैं और ये टिंडल इफेक्ट शो बट दे शोज टिंडल इफेक्ट, और ये फिल्टर पेपर से पास भी नहीं होते हैं। जो एग्जाम्पल ऑफ दिस सस्पेंशन इज चॉक वाटर, वाटर के अंदर हमने चॉक पाउडर ऐड किया, एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। नेक्स्ट इज क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हमें इनमें से होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस को अलग अलग सेपरेट करना है। सोडा वाटर, वुड, एयर, सॉइल, विनेगर एंड फिल्टर्ड टी। सो यहाँ पे आंसर है इसका, होमोजीनियस के अंदर तो आपका सोडा वाटर, विनेगर और फिल्टर्ड टी आएगा। हेट्रोजीनियस के अंदर आपका वुड, एयर और सॉइल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड यू कन्फर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज अ प्योर वाटर। हमने आपको एक कलरलेस लिक्विड दे दिया, आपको पता नहीं वो क्या सोल्यूशन है। हाउ विल यू कन्फर्म दैट दिस इज़ प्योर वाटर, कैसे कन्फर्म करोगे कि ये प्योर वाटर है? बाय टेस्टिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गिवन लिक्विड। हम उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट टेस्ट करेंगे। अगर वो लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है एट ATM, एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, देन इट इज़ प्योर वाटर, तो प्योर वाटर है। क्यों? क्योंकि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। 100 पे बॉयल हुआ मीन्स वो वाटर है। ओके, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस। इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्योर हैं? आइस, मिल्क, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड, मर्करी, ब्रिक, वुड एंड एयर। इनमें से प्योर सब्सटेंस पूछा है। सो इनमें से जो प्योर चीज़ें हैं वो ये हैं आइस, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड मर्करी। ये जो चीज़ें हैं प्योर सब्सटेंस है। रादर देन दिस ऑल आर इम्प्योर। आइडेंटिफाई द सोल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। इनके अंदर से सोल्यूशन कौन कौन से हैं? सॉइल है, सॉइल सोल्यूशन नहीं होता है। सी वाटर एक सोल्यूशन है। एयर भी एक सोल्यूशन है, इसके अंदर अलग अलग गैसेज हैं। कोल इज़ नॉट अ सोल्यूशन। सोडा वाटर इज़ ऑल्सो अ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन इसमें से कौन सा हुआ? सी वाटर, एयर एंड सोडा वाटर, ये तीन इसमें सोल्यूशन है। सी वाटर, सोडा वाटर एंड एयर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। इसमें से कौन सा जो है टिंडल इफेक्ट शो करेगा? सॉल्ट सोल्यूशन, मिल्क, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन या स्टार्च सोल्यूशन। इसमें से सिर्फ दो ही चीज़ें टिंडल इफेक्ट शो करेगी, मिल्क एंड स्टार्च सोल्यूशन। ये तो दो चीज़ें हैं, ये टिंडल इफेक्ट शो करेगी, मिल्क एंड स्टार्च सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। हमें इनमें से एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर सेपरेट आउट करने हैं। सोडियम, व्हाट इज सोडियम? सोडियम इज एलिमेंट। सॉइल इज अ मिक्सचर। शुगर सोल्यूशन, what is sugar solution? Sugar solution is also mixture. Silver is an element. Calcium carbonate is a compound. Tin is an element. Silicon is also an element. Coal is a mixture. Air is also a mixture. Soap comes under compound category. Methane is also compound. Carbon dioxide is also compound. Blood is a mixture. हमने सारे सेपरेट आउट कर दिए। यहाँ से आप लोग इसमें से नोट भी कर सकते हैं। एलिमेंट्स है सोडियम, सिल्वर, टिन, सिलिकॉन। कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोप। मिक्सचर शुगर सोल्यूशन, सॉइल, कोल, एयर एंड ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। इसमें से हमें बताना है कि केमिकल चेंजेस कौन से हैं। ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, रस्टिंग ऑफ आयरन। ग्रोथ ऑफ प्लांट इज अ केमिकल चेंज. Rusting of iron is also a chemical change. Next is
Mixing of iron fillings in sand, this is not a chemical change. Cooking of food is a chemical change. Digestion of food is a chemical change. Freezing of water is not a chemical change. Burning of candle is a chemical change. Burning of candle is a specific process which shows both the processes, physical as well as chemical change. जो कैंडल बर्न होती है वो फिजिकल केमिकल दोनों टाइप के चेंजेस शो करती है. ये एक स्पेसिफिक टाइप का एग्जांपल है. ओके, सो लास्ट में इसका आंसर है केमिकल चेंजेस आर ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड, digestion of food, burning of a candle. So here we have completed question answers of chapter number 2, class 9 chemistry. In next video we will study chapter 3. So till then, thank you very much. If you like my content, then please subscribe it and like this video. Thank you.